जय श्री कृष्ण दोस्तों। अक्सर लोग मानते हैं कि महाभारत में सबसे ज्यादा सुंदर महिला द्रौपदी थी, तो वो गलत है। बेशक वह बहुत ही आकर्षक और सुंदर थी, लेकिन उनसे भी देवी सुंदरता उस दौर की एक महिला में मानी जाती थी। कौन थी वह? दोस्तों, महाभारत में कई महिलाओं को सुंदर माना जाता है, लेकिन द्रौपदी को सबसे सुंदर कहा जाता है। लेकिन उनसे भी असाधारण सुंदर एक और महिला थी, जो उन्हें देखता था मुग्ध हो जाता था। तब के कई राजा उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उनका अपहरण कर लिया। हालांकि वह भी उसी पुरुष से शादी करना चाहती थी। दोस्तों, महाभारत में दो महिलाओं को सबसे खूबसूरत महिलाओं के रूप में माना जाता है। अग्नि से जन्मी द्रौपदी को उसकी असाधारण सुंदरता और शक्ति के लिए जाना जाता है। उन्हें देखने वाले सभी को वह मोहित करती थी। स्वयंवर से पहले कई राजा और राजकुमार चाहते थे कि द्रौपदी उनकी पत्नी बने, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। स्वयंवर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख को तीर से भेदने वाले अर्जुन ने उनका वरण किया। दोस्तों, लेकिन अगर शास्त्रों और महाभारत की माने तो एक और महिला महाभारत के दौर में मौजूद थी, जिन्हें बेमिसाल सुंदरता के लिए जाना जाता है। भगवान कृष्ण तक उनके लिए मोहित थे, उन्हें बेहद चाहते थे। वह थी रुक्मणी, जो बाद में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी। कृष्ण ने हरण करके उनके साथ शादी की थी। दोस्तों, रुक्मणी को धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। विभिन्न ग्रंथों में रुक्मणी की सुंदरता की तुलना अक्सर दिव्य प्राणियों से की जाती है। उनकी चमक और आकर्षण ने कई लोगों को मोहित किया, जिसमें शक्तिशाली राजा भी शामिल थे, जिन्होंने उनसे विवाह करने के लिए हाथ मांगा। दोस्तों, रुक्मणी को विवाह से पहले कृष्ण से प्यार था। उन्होंने तय कर लिया था कि वह अगर शादी करेंगी तो कृष्ण से ही करेंगी। हालांकि उनका भाई रुक्मी कहीं और करना चाहता था। तब उन्होंने कृष्ण को संदेश भेजा था कि वह कहीं और होने वाले उनके विवाह को रुकवाए और हरण करके उनका वरण करे। दोस्तों, रुक्मणी की सुंदरता इतनी अगाध थी कि लंका का राजा रावण, जिसके पास अनेक अप्सराएं थी, वह उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। दोस्तों, उन्हें महाभारत की सबसे सुंदर महिला माना गया है। वह विदर्भ के राजा भीष्मक की बेटी थी। राजा के 5 बेटे थे। रुक्मणी के पास जो लोग आते जाते थे, वे श्री कृष्ण की प्रशंसा किया करते थे। कहा करते थे कि श्री कृष्ण अलौकिक पुरुष हैं, दुनिया में उनके जैसा कोई पुरुष नहीं है। दोस्तों, तब रुक्मणी ने मन ही मन तय कर लिया कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर किसी को भी पति रूप में वरण नहीं करेगी। वही कृष्ण तक उनकी सुंदरता और गुणों की जानकारी पहुंच चुकी थी। हालांकि राजा भीष्मक का बड़ा बेटा रुक्मी श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था। वह बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, क्योंकि शिशुपाल भी श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। दोस्तों, भीष्मक ने अपने बड़े बेटे की इच्छा अनुसार रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करने का फैसला किया। जब रुक्मणी को इस बात का पता लगा तो वह बहुत ही दुखी हुई। उन्होंने श्री कृष्ण के पास जो संदेश भेजा, मैंने आपको ही पति के रूप में वरण किया है, आपको छोड़कर किसी पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता मेरी इच्छा के खिलाफ शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहते हैं। शादी की तारीख भी पक्की हो चुकी है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं मंदिर पहुँचूं तो वहाँ आकर पत्नी रूप में मुझे स्वीकार करें और साथ ले जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ, अपने प्राण दे दूंगी। दोस्तों, तब श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर तेजी से वहां पहुंचे। दूसरी ओर शिशुपाल बहुत बड़ी बारात लेकर विदर्भ की राजधानी कुंडीरपुर जा पहुंचा। इस बारात में सभी वो राजा थे जो कृष्ण से शत्रुता रखते थे। दोस्तों, शहर शादी के लिए सज चुका था। मंगल गीत गाए जा रहे थे। पूरे नगर में बड़ी चहल पहल थी। जब शादी के रिवाज के लिए रुक्मणी सज धज कर गिरिराज मंदिर पहुंची तो कृष्ण का रथ मंदिर के सामने खड़ा था। कृष्ण ने उनका तेजी से हाथ पकड़ा और उन्हें रथ पर बिठाकर तेजी से द्वारिका की ओर चल पड़े। रुक्मी यह सुनकर क्रोध से कांप उठा। उसने बहुत बड़ी सेना लेकर श्री कृष्ण का पीछा किया। प्रतिज्ञा की कि वह या तो श्री कृष्ण को बंदी बनाकर लौटेगा या फिर कुंडीनपुर में आकर अपना मुंह नहीं दिखाएगा। रुक्मी और श्री कृष्ण का घनघोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में हराकर अपने रथ से बांध लिया, किंतु बलराम ने उसे छुड़वा दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, रुक्मी अब आपका संबंधी हो गया। किसी संबंधी को इस तरह का दंड देना उचित नहीं है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को द्वारिका ले जाकर उसके साथ
विधिवत विवाह किया। प्रद्युम्न उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुए थे जो कामदेव के अवतार थे। दोस्तों, आप सभी से आशा करती हूँ कि महाभारत से जुड़ी यह जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं और यह वीडियो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। दोस्तों, अपना कीमती समय हमारी इस वीडियो को देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।